गुस्सा हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? आप गुस्सा हो क्या? नहीं हो ना? तो आप कौन से इमोशन में हो? आप हो हैप्पी मोड में। ओके, सो मैं थोड़ी सी गुस्सा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलो, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका मैंने एक इंट्रो दे दिया है और एक थोड़ा सा क्लू दे दिया आप लोगों को समझने के लिए। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इमोशन के बारे में। अब इमोशन क्या होता है? क्या होता है इमोशन? वो हमें पता चलने वाला है हमारे 20 चैप्टर में, जो कि है हमारा EVS 1 का 20 चैप्टर, जो कि है आवर इमोशनल वर्ल्ड, हमारा इमोशनल वर्ल्ड। अब इंडिया है तो इमोशन से भरा हुआ तो जरूर होगा, है कि नहीं? सो पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोगों को कोई प्यार करता है तो कितना खुशी होता है कि नहीं होता? अगर आप लोगों को किसी ने मस्त डेयरी मिल्क सिल्क दे दिया, या कोई टेस्टी सा चॉकलेट या कोई टेस्टी सी मिठाई दे दी, तो कितना मज़ा आएगा ना, है कि नहीं? या फिर जो रिश्तेदार जा रहे होंगे घर पे और जाते जाते आप लोगों को 500 के नोट दे दिए, तो कितना मज़ा आएगा ना? मज़ा कमेंट ज़रूर से करना कि उस टाइम पे आप लोगों को कैसी खुशी होती है जब रिश्तेदार आप लोगों को 500 के नोट देते हैं। ठीक है। सो जब इस तरह की चीज़ें होती है हमारे साथ, तो क्या होता है, हमें हैप्पी सा फील होता है, बहुत खुशी होती है। बट उसी के साथ साथ अगर उसी टाइम पे मम्मी ने हमारे से वही पैसे छीन के दोबारा से उन रिश्तेदारों को दे दिया, तो हमें कैसा लगता है? गुस्सा आता है ना? ऐसे मुंह बना के देखते हो ना मम्मी की तरफ, देखते हो कि नहीं देखते हो? जब मैं छोटी थी ना और मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं तो ज़रूर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। अब इतनी मुश्किल से पैसे मिल रहे, वो भी चले जाते हैं, तो गुस्सा तो आएगा ना, है कि नहीं? चलो, सो इस तरह की चीज़ें हमें अपने आप फील होता है। सो ये सारे इमोशंस हमारे अंदर इनबिल्ड होते हैं। जैसे एक बात बताओ, जब आप फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन में आप लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, अलग अलग ऐप्स दिखाई देते हैं, जिसको ओपन करते हो आप, उसमें अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है कि नहीं? यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें मिल गई। तो जैसे एक फ़ोन के अंदर अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उन सभी का अलग अलग काम होता है, उसी तरह से एक इंसान के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। अब कोई इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कोई इंसान कभी कभी थोड़ा सा सैड मोड में रहता है, बस बेचारा सैड रहता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ हंसता नहीं है, खेलता नहीं है। बट उसी के साथ साथ कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी सा हो जाता है, तो कभी कभी थोड़े से जेलस भी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हर एक इंसान के अंदर ऑलरेडी होती है। बहुत सारे इंसान दिखाते नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसा दिखाते हैं कि हमें तो कुछ फील नहीं होता, हम तो बहुत नॉर्मल रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे अलग अलग इमोशंस होते हैं। ओके, सो इमोशन के बारे में देखते हैं। ह्यूमन नेचर हैज़ मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, ह्यूमन नेचर के पास बहुत सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स होती है। जैसे सम टाइम पर्सन गेट वेरी एंग्री, किसी टाइम पे कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो कभी कभी कोई इंसान तुरंत में मान जाता है और उस चीज़ को तुरंत में भूल जाता है। अब जैसे आपको किसी ने परेशान किया है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, आपको किसी ने परेशान किया है, तो तुरंत में आपको गुस्सा आएगा, आप गुस्सा हो जाओगे। बट उसी के थोड़े देर के बाद अगर उसने आपसे अच्छे से प्यार से बात की, आपको खेलने के लिए अपने साथ में बुलाया, तो आप क्या करोगे? फॉरगेट कर दोगे, है कि नहीं? अपने सारे गुस्से को छोड़ दोगे, तोड़ मड़ोड़ के फेंक दोगे और मस्त मगन में, मस्त मजे से मस्ती में खेलने चले जाओगे, है कि नहीं? सो ये सारी नेचर, ये क्या है? ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन का नेचर होता है कि वो तुरंत में गुस्सा भी हो जाता है, तुरंत में मान भी जाता है, वैसे ही तुरंत में सैड भी हो जाता है।
ठीक है। सो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचर होते हैं एक पीपल के अंदर, एक इंसान के अंदर। चलो, सो कौन कौन से इमोशन होते हैं, उन इमोशन को देखते हैं एंड देन उस इमोशन के बारे में देखेंगे कि वो हमें कब फील होता है। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है मेरे से पढ़ने में? तो प्लीज से कॉमेंट जरूर से करना, प्लीज भर भर के कॉमेंट जरूर से करना। ओके, चलो, सो फर्स्ट हैप्पी। हैप्पी तो सबका फेवरेट है कि नहीं? अभी आप हैप्पी हो, अभी मैं भी हैप्पी हूँ, है कि नहीं? सो अभी ये हैप्पी हैप्पी का टाइम चल रहा है, बट उसी के साथ साथ कोई आके पीछे से एक पट्ट से मार दिया तो गुस्सा आएगा ना? क्या आएगा? गुस्सा आएगा, है कि नहीं? सो हैप्पी कब होते हैं हम? जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील होता है। बट उसी के साथ साथ अगर हमारे साथ किसी ने थोड़ा सा बुरा कर दिया या हमें अपने आप में ही थोड़ा सा बुरा फील हो रहा होगा, कभी आपका एग्जाम में मार्क्स कम आ गया, होता है ना, कभी कभी हमें एक्सपेक्ट रहता है कि हमें किसी सब्जेक्ट में ना 40 तो गंदा ही होता है कि नहीं, हमें एक्सपेक्ट रहता है किसी सब्जेक्ट में हमें 85 मिलने वाला है, ठीक है। अब वो 85 के जगह नीचे आ जाता है आपका मार्क्स 55 पे, तो आप सोचोगे ना, यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन ये 55% कैसे आया, 55 मार्क्स कैसे आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह की भावनाएं, इस तरह का इमोशन आपके अंदर आता है, तब आप क्या हो जाते हो? सैड हो जाते हो, आपको बुरा लगता है अपने आप में, या फिर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, या फिर आपने कुछ बुरा होते हुए देख लिया, है कि नहीं? कुछ बच्चे होते हैं ना, डॉग लवर होते हैं, उन्हें डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, कोई कैट लवर होते हैं, है कि नहीं? कुछ अलग अलग पेट्स जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसे बच्चे जब होते हैं ना, तो उनके सामने अगर किसी पेट के साथ, किसी भी जानवर के साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग आती है। सो इस तरह के टाइम पे जो हमें फील होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैड वाली फीलिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये सैड वाली फीलिंग, जब हमें किसी चीज़ से बुरा लगता है तो हमें सैड वाली फीलिंग आती है। ओके, उसी के साथ साथ अगर तुरंत में किसी के साथ कुछ अच्छा देख लिया तो हम तुरंत से खुश भी हो जाते हैं, है कि नहीं? चलो, सो सैड समझ में आ गया। अब सबसे डेंजर हमारे मम्मी पापा का काम, है कि नहीं? या फिर जो छोटे छोटे घरों में जो आंटीज पढ़ाती है ना, वो क्या होती है? एंग्री यंग लेडी, है कि नहीं? सो एंग्री यंग मैन, सुना है ना, कोई मूवी में बोला है ना, एंग्री यंग मैन। सो एंग्री के बारे में जानते हैं। एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। किसी इंसान के ऊपर अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर किसी ने हमें परेशान किया, बुली किया, जैसे स्कूल में कुछ बच्चे अगर टकले होके आ जाए, ठीक है, टकले अगर कुछ घर की कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से वो टकले हो जाए या किसी भी रीज़न की वजह से वो टकले हो जाए, तो उन्हें पूरे स्कूल में बुली किया जाता है, उन्हें बहुत सारा परेशान किया जाता है, अरे टकला, अरे टकला, अरे टकला, इस तरह से उन्हें बोल बोल के बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि नहीं? उस टाइम पे इंसान को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसी के साथ साथ अगर आपकी मैम ने आपको, अगर आपके टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया हो, आप वो होमवर्क करके नहीं जाओगे तो आपकी टीचर आप पे गुस्सा होगी कि नहीं? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, है कि नहीं? अगर इसी तरह से आपके पापा ने आपको रोज़ रोज़ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, रोज़ रोज़ 2 आवर्स आपको बिठा के बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, बट उसी सब्जेक्ट में आपको 75 के जगह 45 मार्क्स आ गया, तो आपके पापा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं? सो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उस टाइम के कंडीशन को, उस इमोशन को क्या कहते हैं? हम एंग्री कहते हैं, ठीक है। सो ऐसा एंग्री वाला इमोशन भी हमें कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अब उस टाइम पे कुछ लोग बहुत अच्छी चीज़ें भी करते हैं, अपने आप को शांत रखने का काम करते हैं, अपने आप को काम रखने का काम करते हैं और ओवर गुस्सा नहीं करते हैं। बट उसी टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर गुस्सा आया ना तो तुरंत सामने वाले के ऊपर बहुत सारा गुस्सा निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है? जो रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। जॉय, मस्त मगन में मस्ती करते हुए। तो जब भी हमें किसी ने बड़े से मस्त से मॉल में लेके गए, बहुत ही यमी यमी खाना खिलाया, फिर उसके बाद कोई अच्छे वाटर पार्क लेके गए, पिकनिक किया हमने, तो हमें क्या आएगा? हमें मज़ा आएगा, है कि नहीं? सो उस टाइम पे जो हम फील करते हैं ना, हैप्पी सा जॉय, बहुत ही मज़े से मस्ती में एकदम,
उस टाइम पे हमें क्या फील होता है? जॉय फील होता है। उस टाइम का हमारा इमोशन क्या होता है? जॉय होता है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, मज़े में हो। ओके, नेक्स्ट इज, सो कभी कभी आप लोगों को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो आगे जाके बोलने से बहुत शाय करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती रहती है कि हम आगे जाके क्या बोलेंगे, अगर हमारे से कभी गलती हो गई तो। आपको पता है मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शाय थी। मुझे किसी के भी सामने आगे जाके ना बोलने में बहुत ज़्यादा डर, हिचकिचाहट और बहुत शाइनेस फील होती थी कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर किसी ने मेरे पर हंस दिया तो। बट देखो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आज मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलती हूँ, पढ़ाती हूँ, आप सभी मेरे वीडियोस देखते हो, बट मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ, है कि नहीं? सो उस टाइम पे क्या होता है, इससे धीरे धीरे टाइम के साथ इंसान के अंदर चेंजेस आती है, वो थोड़ा सा डेयरिंग हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप में काम करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? सो मैंने जिस तरह से बनाया वैसे ही आप में से कोई बच्चे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती होगी आगे जाने से, किसी के सामने कुछ बोलने से, स्टेज पे जाने से। तो वो अपने ऊपर वर्क करो, वो कोशिश करो। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर से बहुत अच्छा सक्सेस गेन कर पाओगे। ओके, देन नेक्स्ट इज जेलेसी। जेलेसी मीन्स गर्ल्स, है कि नहीं? सो जेलेसी क्या होता है? जब अगर हमारा कोई अपना हो, ठीक है, हमारा कोई अपना हो, लाइक मम्मी, ठीक है, अगर आप दो भाई बहन हो तो जब भी आपके मम्मी पापा अगर किसी एक को, आपकी सिस्टर को, अगर आप बॉय हो तो अगर आपकी सिस्टर को आपके मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसे जो भी चाहिए, जब चाहिए, रात को चाहिए, दिन को चाहिए, जो चाहिए खाने के लिए या पहनने के लिए या कोई भी खिलौने, तो उसे तुरंत ला के देंगे। और अगर आपको नहीं ला के देंगे तो आपके अंदर जेलेसी आएगा कि नहीं? कैसे करते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है, मुझे ही कोई कुछ नहीं देता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? है कि नहीं? गर्ल्स तो ऐसा ज़्यादातर करती है, मैं भी ऐसा करती हूँ। अगर मेरे भाई को सब कुछ दिया और मुझे नहीं दिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा जेलेसी होता है, ठीक है? सो इस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? इस फीलिंग को ही हम जेलेसी बोलते हैं। जब हमारा कोई अपना हमारे साथ कुछ बुरा करे और दूसरे के साथ कुछ अच्छा करे तो हमें थोड़ी सी जेलेसी होती है, ठीक है? आपकी मम्मी अगर किसी और के बच्चे को प्यार करेगी, आपको नहीं करेगी, तो आपको गुस्सा आएगा, जेलेसी होगी, है कि नहीं? होगी नहीं? तो उसी फीलिंग को क्या बोलते हैं? हम जेलेसी बोलते हैं। उसके नेक्स्ट डिसअपॉइंटेड, ठीक है? डिसअपॉइंटमेंट मतलब कभी कभी देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया है, आपको किसी ने बहुत अच्छी तरह से कोई चीज़ सिखाई है, कोई अच्छा काम करवाया है, ट्राई किया है आपको सिखाने की, बट आपने उस चीज़ में काम नहीं किया, आपने उस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया, तो जो सामने वाला इंसान होगा उसे क्या होगा? उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, बहुत बुरा फील होगा, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा कि क्या है यार, इसके ऊपर इतना मेहनत किया तो भी इसने कुछ भी नहीं किया, है कि नहीं? कुछ कुछ डांस टीचर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना डांस सीखने के लिए जाते हैं, तो अभी कोई डांस टीचर जो है वो अपने बच्चे को बहुत ही एफर्ट लेके उन्हें हर एक तरह से कोशिश करते हैं उन्हें सिखाने के लिए। बट जब वो बच्चा किसी कंपटीशन में जाता है और उस कंपटीशन में वो अच्छा परफॉर्म करके नहीं आता है, जानबूझ के वो कुछ खराब करके आता है या बुरा परफॉर्म करके आता है, तो जो डांस टीचर होगा उसे क्या होगा? बहुत डिसअपॉइंटेड फील होगा, उसे बुरा लगेगा, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि यार मैंने इसके ऊपर इतना वर्क किया और इसने क्या किया? कुछ भी नहीं, ठीक है? सो इस फीलिंग को क्या बोलते हैं? डिसअपॉइंटेड, ठीक है? फेयर मतलब डर। क्या होता है डर? जब भी आपने कुछ गलत किया हो, बट आप सबके सामने फिर भी सोच रहे हो मैंने तो नहीं यार, मैंने गलत नहीं किया है, मैंने तो सही किया है, बट आपको अंदर से तो डर रहेगा ना, अंदर से आपकी फीलिंग आएगी ना। आप अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकते हो, आप किसी को भी झूठ बोल सकते हो, बट अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो आपके अंदर से आपकी आत्मा क्या बोलेगी आपको कि क्या तूने गलत किया है, ठीक है? अब जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या फील होता है?
हमें फेयर होता है, हमारे अंदर डर आती है और इस डर को क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। ओके, इस डर को क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। आपने कुछ गलत किया, किसी और के साथ कुछ गलत किया, आपने कभी चोरी कर ली, ठीक है, आपने कभी चोरी कर ली, या आपने कभी किसी को परेशान किया, किसी को धक्का दे दिया, आपकी वजह से किसी और को परेशानी हुई और ये चीज़ आपके पेरेंट्स को पता चल गई, तो क्या होगा, आपके अंदर डर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आपको बुरा लगेगा, आपको डर लगेगा, है कि नहीं। सो इसी फीलिंग को क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्या है, हमारे अलग अलग इमोशंस है, क्या है, अलग अलग इमोशंस है। ओके, सो इसके बाद आपको क्या समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने इमोशन पे काबू कैसे पाना है, उसका सामना कैसे करना है। कॉपी विथ आवर इमोशन, हमें अपने इमोशन का सामना कैसे करना है। अभी एक बात बताओ कि अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, ठीक है, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, आपके पेरेंट्स ही हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो, आपके पापा ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, ठीक है, अब उस टाइम पे आपको भी गुस्सा आएगा, ठीक है, आपको भी गुस्सा आएगा कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, तो भी मेरे पे चिल्लाते हैं, मेरे को ही गुस्सा दिलाते हैं, मुझे ही परेशान करते हैं, मुझे ही सिर्फ डांटते रहते हैं। तो जब वो आपको गुस्सा आएगा, अब अगर उस टाइम पे आपने उस गुस्से को निकाल लिया, उस टाइम पे अगर आपने कुछ भी बोल दिया अपने पापा को ऊंची आवाज़ में जवाब दे दिया, उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया, इससे क्या होगा, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आएगा और इससे क्या होगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो आपसे हमेशा के लिए गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें बहुत बुरा फील होगा कि हमारा बच्चा इतना छोटा हो के हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है कि नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो क्या करना चाहिए कि जब भी हमारा जो कोई इमोशन है उससे हमें क्या करना चाहिए, काबू में रखना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर अपने इमोशन को हमने कंट्रोल करना नहीं सीखा तो क्या होगा, इससे हमारा कोई भी जो रिलेशन होगा वो टूट सकता है, हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पापा मम्मी का रिलेशन हो या आपके दो फ्रेंड्स हो, अगर आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद आप लोग सभी एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे, ठीक है, एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो कैसे आप लोगों का झगड़ा जो होगा वो सॉल्व होगा। बस एक दूसरे के ऊपर और चिढ़ोगे, एक दूसरे के ऊपर और गुस्सा करोगे, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का रिलेशन खराब होगा, आप लोग सब दूर हो जाओगे, है कि नहीं। सो जब भी आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा होगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, शांत रहना है, ऐसा शांत रहना है, एकदम शांत रहना है। सोचना है ठीक है मैं बाद में इसको बोलूँगा, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं बाद में बोलूँगा। इससे क्या होगा कि आपका गुस्सा अंदर रह जाएगा और वो इंसान भी सोचेगा कि ये कुछ नहीं बोल रहा है, मैं क्या ही इसको बोलूँ, फिर वो भी चले जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है, जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो जब भी गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। ओके, अब उसी के साथ साथ हैप्पीनेस, ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो। बस उसी टाइम पे अगर किसी और के साथ कुछ बुरा हो गया, ठीक है, उसी टाइम पे किसी और के साथ कुछ बुरा हो गया और आप उस टाइम पे उसके सामने जाके बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, कूद रहे हो, बहुत खुशी हो रहे हो, तो इससे क्या होगा, सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, है कि नहीं। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपनी जो खुशी है, अपना जो हैप्पीनेस है उसको थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करना है। जब वो इंसान चले जाए या उनके साथ भी थोड़ा अच्छा हो जाए तो हमें क्या करना है, साथ में मिलके खुश होना है। अगर एक एग्जांपल ले लो, आपका कोई फ्रेंड है और आप हो, आप दोनों रिजल्ट देखने के लिए जा रहे हो, आप आ गए फर्स्ट और आपका फ्रेंड हो गया फेल। अगर उस टाइम पे आप अपने फ्रेंड के सामने खूब नाचने, गाने, झूमने, मस्ती करने लग गए तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, है कि नहीं। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और उसका हेल्प करना है। अगर आप उस टाइम पे उसकी हेल्प करोगे तो आप लोग क्या रहोगे, बहुत ही अच्छे ट्रू फ्रेंड्स, है कि नहीं। सो इस तरह से हमें क्या करना है, आपका जो इमोशन है उसका सामना करना है, उसे कंट्रोल में रखना है और हमेशा हैप्पी हैप्पी रहना है। ओके चलो, सो इस चैप्टर के
आज के टॉपिक में हमने बस इसी चीज के बारे में स्टडी किया है कि व्हाट इज इमोशन और हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशन। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, इसके अंदर के और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है, उसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज इमोशन एंड हाउ टू कंट्रोल इमोशन। चलो सो अगर समझ में आ गया तो बहुत सारे कमेंट करना, लाइक जरूर से करना, नहीं तो मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत सारा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।